ये कहानी एक छोटे से गांव माधवपुर की है, जिसमें मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी मालती, बेटे बिट्टू के साथ रहता था। वो बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। उसका एक दोस्त भी था, गिरधारी। गिरधारी उसका बड़ा ही अच्छा दोस्त था। गिरधारी मोहन से अधिक कमा लेता था, लेकिन कुछ दिनों से मोहन का काम बढ़िया चल रहा था और वो अच्छा कमा भी रहा था। इसी वजह से गिरधारी को मोहन से जलन होने लगी थी। फिर एक दिन गिरधारी अपनी पत्नी माया से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मोहन कितना गरीब था। उसे खाने तक के तो नाले थे और ये दिन पर दिन अमीर बनता जा रहा है और हम गरीब। इस मोहन की वजह से मुझे नीचा होना पड़ता है। सब लोग मुझसे कहते हैं, यार तेरा दोस्त तो तुझसे ज्यादा अमीर होता जा रहा है। देखिए, अगर वो अमीर होते जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें नीचे होने वाली तो कोई बात नहीं है। और वो आपके इतने अच्छे दोस्त भी हैं। वो आपकी हमेशा इज्जत करते हैं। तू चुप कर। तुझे क्या पता कि मेरी इसकी वजह से कितनी बेइज्जती होती है। गिरधारी की पत्नी माया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। और गिरधारी, कैसे हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। लगता है आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मोहन गिरधारी से उसके काम के बारे में पूछता है। और यार, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो तू मेरे जख्म पर नमक छिड़क रहा है। तेरा काम बढ़िया चल रहा है तो तुझे ज्यादा ही हवा लग रही है। अरे, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तेरा? मैं सब समझता हूँ। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है। गिरधारी, तू मुझे गलत समझ रहा है। रहने दे, मैं सब समझता हूँ। गिरधारी अंदर ही अंदर मोहन की बात सुनकर जल भुन रहा होता है और वो मोहन को खूब उल्टा सीधा सुनाकर वहां से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी माया को बताता है। इस मोहन के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इसके पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए हैं तो ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। माया सब समझती थी, क्योंकि मोहन गिरधारी से अधिक कमाने लगा था। यही कारण था कि गिरधारी को मोहन से जलन होने लगी थी। तभी माया अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप आराम से बैठकर खाना खा लो और ज्यादा मत सोचो। फिर माया गिरधारी को खाना परोस कर देती है। गिरधारी भी खाना खाकर सो जाता है। उधर मोहन भी उदास मन से अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी मालती उससे पूछती है, क्या बात है, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, गिरधारी को पता नहीं क्या हो गया है। आजकल वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। जब देखो मुझे उल्टा सीधा सुनाता रहता है। कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान हो। आप ना अपने दोस्त की बातों पर ध्यान मत दो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे भी खाना खाने के लिए बड़ी देर हो चुकी है। मालती मोहन और अपने लिए खाना लगाती है। फिर दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह मोहन को अपने काम पर जाना था तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। तैयार होकर वो अपने काम पर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़े हुई है। मोहन उसे देखकर, चल भाग यहाँ से। मोहन एक छोटा सा पत्थर हाथ में उठाकर बिल्ली को मारता है। पत्थर लगते ही बिल्ली चूहे को छोड़कर भाग जाती है। फिर मोहन भी अपने काम पर निकल जाता है। वो देखता है कि चूहा भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अरे, तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? जाओ यहाँ से। पर चूहा नहीं जाता। ये देखकर मोहन चूहे को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी तरह चूहा मोहन के साथ मोहन के घर में रहने लगता है। वो उनका बड़ा ही अच्छा दोस्त बन जाता है। ऐसे ही मोहन की जिंदगी बड़े आराम और प्यार से गुजर रही थी। पर एक दिन गिरधारी को मोहन से जलन होने की वजह से वो उसे मारने की तरकीब सोचने लगता है। इस मोहन को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तभी गिरधारी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन रात को जब मोहन काम करके लौट रहा था तभी उसे गिरधारी मिलता है। अरे गिरधारी, तुम यहाँ इतनी रात में? हाँ, वो मैं किसी काम से यहाँ आया था। गिरधारी मोहन को अपनी बातों में उलझाकर उससे बातें करता रहता है। तभी वो मौका देखकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को दूर जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में गाड़ देता है और वहाँ से चुपचाप आकर रात से गायब है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तुम्हें कुछ पता है मोहन के बारे में? गिरधारी हड़बड़ा कर कहता है, मुझे मुझे कैसे पता होगा? कल रात भी आप बहुत डरे और घबराए हुए लग रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मोहन आपका दोस्त है ना, बस इसलिए। तू ज्यादा दिमाग मत लगा और अपने काम से काम रख। माया मन में सोचने लगती है,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? इतने में रात हो जाती है। उधर मोहन मरने की वजह से भूत बन चुका होता है और वो अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी मालती का रो रो कर बुरा हाल था। चूहे का रूप ले लेता है, जो दिखने में बड़ा ही डरावना था, और वो सीधा गिरधारी के घर पहुंचता है। वो देखता है, इसने मुझे मारा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी भूतिया चूहा गिरधारी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, जिसकी वजह से गिरधारी की आंख खुल जाती है। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, इतना बड़ा चूहा ये कहां से आ गया? भाग, भाग यहाँ से, भाग। गिरधारी भूतिया चूहे को भगाने की बड़ी कोशिश करता है, पर वो इतना बड़ा होता है कि उसे गिरधारी तो क्या कोई भी नहीं भगा सकता था। इतना बड़ा चूहा देखकर गिरधारी का तो दम ही निकल रहा था। वो अपनी पत्नी माया को आवाज लगाकर जगाता है। माया, उठो, उठो माया, माया उठो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें इतना बड़ा चूहा दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ है चूहा? बड़ा चूहा वापस छोटा हो जाता है। तभी माया गिरधारी से कहती है,